नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। क़यामत ख़ेज़ अफ़साना है और पुरदर्द व गम मेरा, क़यामत ख़ेज़ अफ़साना है और पुरदर्द व गम मेरा। ना खुलवाओ ज़ुबां मेरी, ना खुलवाओ कलम मेरा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जो हाकिम मुतलक और मुख्तार कुल हैं, अपनी कुदरत कामिला और लाज़वाल ताकत के ज़रिए मुतबन्ने कादियान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़बान और कलम से वो कुछ कहलवाया और लिखवाया जिससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की हकीकत अलम नशरा होकर रह गई। मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरात को एक ख़ास नज़्म तरतीब से रखा जाए तो मिर्ज़ा कादियानी के पागलपन, मिराकी तबीयत और हिमाकत की हकीकत चमकते सूरज की तरह रोशन और वाज़ेह हो जाती है और हर इंसान ये समझने पर मजबूर हो जाता है कि मिर्ज़ा कादियानी मनसब नबुव्वत के लायक तो कुजा, एक आम इंसानी इखलाकी आम से भी आरिबी और महरूम हैं। चुनांचे अंग्रेज़ी अमलदारी से फ़ायदा उठाकर बल्कि ख़ुद अंग्रेज़ों के ईमा से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया। ये दावा भी उसने तदरीजन किया। पहले मुबल्लिग़ इस्लाम बना, फिर मुहद्दिस बना, फिर मिस्ले मसीह बना और बाद में ख़ुद मुस्तकिल मसीह मऊद बन गया। याद रहे, मसीह मऊद की इस्तिलाह इसी ग़ुलाम अहमद कादियानी की ईजाद करदा है। पुरानी किताबों में इस इस्तिलाह का कोई वजूद नहीं। बाद अज़ां नबी गैर तशरीई, नबी बरोज़ी, नबी उम्मती होने का दावा किया, फिर मजाजी नबूवत के दावे से असली नबूवत के दावे की तरफ तरक्की कर ली और फिर साहिब शरीयत नबी बन गया और खुदा का बेटा होने का इल्हाम भी इस मलऊन को हुआ और आखिरकार ख्वाब में खुद खुदा बन गया और ज़मीन और आसमां पैदा कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दावा भी इस मलऊन ने किया और अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अफजल शुमार किया और इससे बढ़कर अपने नापाक और गलीज़ वजूद को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सामीन मोहतरम, कादियानी की इन तहरीरात के अंदर किस कदर कुफर पाया जा रहा है। इमामुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मिर्ज़ा कादियानी का कुफर फिरऔन और शैतान के कुफर से भी बढ़कर कुफर है और ये एक खुली हकीकत है जिसका इनकार करना नामुमकिन है। न जाने कितने और कुफरी अकायद हैं जो कादियानी दजलो फरेब को आशिकारा करते हैं। काबिल सद एहतराम फितना कादियानियत बातनी तौर पर इस्लाम की रूह और मकासद के लिए मोहलिक है। कादियान से बजा तौर पर सवाल किया जा सकता है कि मुसलमान एक वहदत का नाम है और ये वहदत ख़त्म नबूवत के तसव्वुर से इस्तिवार होती है। अगर कोई इस वहदत को तोड़ता है और ख़त्म नबूवत की मरकज़ियत को अपनी ज़िल्ली और बरोज़ी की आड़ में अपनी तरफ मुंतकिल करता है तो क्या इसका वजूद ख़तरनाक नहीं? बागी कौन है, वो या मुहासिब? क्या अपनी कौमी सरहदों की हिफाजत करना जुर्म है या मजहबी जारहियत? बाज़ लोग रवादारी का सबक देते हैं और रवादारी का माना गैरत, हिम्मत, अकीदा और मसलक अपने शख्सी या इज्तिमाई वजूद से दस्तबरदार हो जाने के मुराद लेते हैं। कादियानियों के बाब में मुसलमानों का मामला ज़ाती और शख्सी नहीं बल्कि इज्तिमाई है और इसके अनासिर अरबा में गैरत, हिम्मत, अकीदा और मसलक सब शामिल हैं। आखिरकार मुसलमानों का मुतालबा क्या है? सिर्फ इतना कि कादियानी जब मुसलमानों से अलग हैं तो मुसलमानों में रहते क्यों?
हमारा एतराज उनके पाकिस्तान में रहने पर नहीं बल्कि मुसलमानों में रहने पर है। वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो शौक से रहें, फिर इस बात का फैसला वो खुद ही कर लें कि मुसलमानों के मुसल्लमात का इस्तेमाल उनकी ज़िल्ली नबूवत और अलग अक़लियत की हस्बे हाल होगा या नहीं। मोहतरम सदर जलसा, रवां दवा इस फितने के दौर में अपनी जिम्मेदारियों पर मुख्तसर नोट को मुनव्वर करता हूँ कि हम जिस मसले के दाई हैं वो है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौए इंसानी को इज़्ज़त बख्शने वाले आक़ा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की पासदारी और हिफाजत पूरी उम्मत मुस्लिम का फ़रीज़ा अव्वल है। इसलिए बाग़ियान मोहम्मद, दुश्मनान इस्लाम और आदाए मुल्क व मिल्लत हर फितना कादियानियत का मुहासबा और ताक़ुब हमें अपना मिशन अव्वल बनाना होगा। हमें अपनी पूरी तवन्नाएं सर्फ करके अख़वाने मिल्लत को बेदार करने के लिए जोहद व कना रहना होगा। मौजूदा दौर में तेजी से बढ़ने वाले फितना कादियानियत की कमर तोड़ने के लिए मैं वक्त के हुक्मरानों और वज़रा और रियाया से मुल्तजी हूँ कि हम सब मिलकर अपने आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ का अहद करें, करते हैं इंशाअल्लाह। आज इस मुल्क में उन्हीं की अज़मत और हुर्मत ख़तरे में है। आखिर में फ़कत इतना ही कहूँगा, कट जाएंगी उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगी उनकी इज़्ज़त पर, कट जाएंगी उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगी उनकी इज़्ज़त पर। वक्त आया तो दुनिया देखेगी, अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं। मैं दावे से कहता हूँ बशमूल रियाया के, अगर हमारे हुक्मरानों और वज़रा के ज़हनों में चलने वाली सोच मुत्तहिद हो जाए तो किसी कादियानी के बाम में भी दम नहीं कि वो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने की जुर्रत भी करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।